उन्वान यरूशलेम में सलाउद्दीन की इंतज़ामिया, रवादारी और कारकर्दगी का नमूना। तारुफ। सलाउद्दीन, जिसे सलाउद्दीन यूसुफ इब्न अयूब के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी दुनिया की तारीख की एक अफसानवी शख्सियत है जिसे सलीबी जंगों के दौरान अपनी फौजी सलाहियतों और बहादुरी के लिए मनाया जाता है। 1187 में यरूशलेम पर उसकी फतह ने मुक़द्दस शहर के साथ साथ यरूशलेम में इसकी इंतज़ामिया की तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। ये मज़मून यरूशलेम में सलाउद्दीन की इंतज़ामिया पर गौर करेगा, इस बात की खोज करेगा कि वो किस तरह एक मुनसिफाना और मौसर हुक्मरानी का निज़ाम कायम करने में कामयाब हुआ, जिसमें रवादारी, अमलियत पसंदी और बसीरत की क़ियादत का शानदार इम्तिज़ाज दिखाया गया है। यरूशलेम की फतह। इससे पहले कि हम यरूशलेम में सलाउद्दीन की इंतज़ामिया पर बात करें, हमें पहले इन हालात को समझना चाहिए जिनकी वजह से इसने शहर को फतह किया। 1187 में मिस्र और शाम के अयूबी सुल्तान सलाउद्दीन ने अपनी अफ़वाज की क़ियादत में यरूशलेम को सलीबियों से छीन लिया। ये शहर 1099 में पहली सलीबी जंग के बाद से यरूशलेम की ईसाई सलीबी बादशाहत के हाथ में था। शहर के खिलाफ सलाउद्दीन की मुहिम फौजी महारत और खूनरेज़ी को कम से कम करने के अज़्म से निशान ज़द थी। यरूशलेम पर कामयाब कब्ज़े के बाद सलाउद्दीन ने अपनी बहादुरी और बढ़ाई का मुज़ाहिरा किया। उसने ईसाई बाशिंदों को शहर से बहिफाजत निकल जाने की इजाज़त दी अगर वो तावान अदा करें या क़याम करें और अयूबी हुक्मरानी के ताबे हो जाएं। मफ्तूहा आबादी के तईं इसके एहसान मंदाना अंदाज ने इसकी इंतज़ामिया की बुनियाद रखी। रवादारी और बक़ाए बाहमी। यरूशलेम में सलाउद्दीन की इंतज़ामिया के सबसे काबिल ज़िक्र पहलुओं में से एक मजहबी रवादारी और बक़ाए बाहमी के लिए उनका अज़्म था। उसने शहर की मुतनव्वे मजहबी आबादी को समझा और उसके ईसाई, मुसलमान और यहूदी बाशिंदों के दरमियान हम आहंगी का माहौल बरकरार रखने के लिए काम किया। सलाउद्दीन ने ईसाइयों और यहूदी बाशिंदों पर इस्लाम मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की और उसने उन्हें आज़ादी से अपने अक़ीदे पर अमल करने की इजाज़त दी। यहाँ तक कि इसने ईसाई ज़ायरीन को उनके मुक़द्दस मकामात पर जाने की इजाज़त भी दी। ये एक ऐसा इशारा है जो एक इंसाफ पसंद और हमदर्द हुक्मरान के तौर पर इसकी शबीह के साथ गूंजता था। सलाउद्दीन के मातहत यरूशलेम में इंतज़ामिया कसीर अल-सक़ाफ़ती का एक मुजस्समा थी। उसने मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों के नुमाइंदों के साथ एक कौंसिल कायम की, इस बात को यकीनी बनाया कि उनके मफादात और ख़दशात को सुना जाए और उनको दूर किया जाए। मजहबी तनव्वुर और तकसीरीत से वाबस्तगी शहर में सलाउद्दीन की हुक्मरानी की पहचान बन गई। तामीर नौ और तरक्की। सलाउद्दीन ने यरूशलेम की जिस्मानी तामीर नौ और तरक्की की ज़रूरत को तस्लीम किया, जो बरसों की जंग से दोचार था। उन्होंने मजहबी मकामात की मुरम्मत और बहाली का हुक्म दिया, जिनमें चर्च ऑफ होली सिपलेचर, वेस्टर्न वॉल और मस्जिद अक्सा शामिल हैं, जो शहर के अमीर वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इजहार करते हैं। मज़ीद बरा, सलाउद्दीन ने शहर के बुनियादी ढांचे, दीवारों, सड़कों और अवामी सहूलियात की मुरम्मत में सरमायाकारी की। इसकी इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ अवामी खिदमात और सहूलियात मुतारफ़ करवाईं, जिससे शहर के बाशिंदों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल का एहसास पैदा हुआ। ये नुक्ता नज़र यरूशलेम को सक़ाफ़त, तिजारत और सीखने के मरकज़ के तौर पर बहाल करने में अहम था। इंसाफ और कानून। यरूशलेम में सलाउद्दीन की इंतज़ामिया इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए एक मज़बूत अज़्म से निशान ज़द थी। उन्होंने एक मुनसिफाना और गैर जानिबदार अदलिया कायम की जिसने रिवायती क़वानीन के साथ इस्लामी कानून, जिसे शरीयत कहा जाता है, का इतलाक़ किया। इस निज़ाम ने किसी फ़र्द के मजहबी पस मंज़र से क़त नज़र इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया। उन्होंने अपने ओहदेदारों में जवाबदेही के एहसास को भी फ़रोग़ दिया और उन्हें अपने ओहदों पर दियानतदारी बरकरार रखने की तरग़ीब दी। सलाउद्दीन के इंसाफ और कानून पर ज़ोर ने शहर में तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के एहसास में अहम किरदार अदा किया, जिसने इसे रहने और कारोबार करने के लिए एक मतलूबा जगह बना दिया। माशी खुशहाली। सलाउद्दीन के दौर में यरूशलेम ने माशी खुशहाली देखी। उसने जो इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उसने ताजिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिसके नतीजे में माशी सरगर्मियों को तहरीक मिली। ये शहर एक फ़रोग़ पज़ीर तिजारती मरकज़ बन गया, जिसमें मुख्तलिफ ख़तों से सामान की आमद व रफ्त के साथ इसकी इक़्तिसादी अहमियत में इज़ाफ़ा हुआ। सलाउद्दीन अपनी रियाया की फ़लाह व बहबूद के लिए एक अच्छी मईशत की अहमियत से वाक़िफ़ था। उसने तिजारत को फ़रोग़ दिया, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ टैक्सों को कम किया और इस बात को यकीनी बनाया कि तिजारत मुनसिफ़ाना तरीक़े से हो,
جس سے حکومت اور تاجر دونوں کو فائدہ پہنچے۔ ثقافتی اور تعلیمی بحالی مزید برآں، صلاح الدین کی پالیسیوں نے شہر کی متنوع آبادیوں کے درمیان علم اور ثقافت کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کی۔ خیالات اور ثقافتوں کے اس کراس پولینیشن نے شہر کے فکری منظرنامے کی افزودگی میں اہم کردار ادا کیا۔ میراث اور پائیدار اثر یروشلم میں صلاح الدین کی انتظامیہ ان کی دور اندیش قیادت اور حکومت کرنے کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔